एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां इतिहास किताबों में नहीं बल्कि चट्टानों और पत्थरों में छिपा हुआ है। आज हम मानव इतिहास के उस अनलिखे सबसे पुराने अध्याय की पड़ताल करने जा रहे हैं जो लाखों साल पहले शुरू हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। हम बात कर रहे हैं पाषाण युग की, एक ऐसी दुनिया जिसका कोई भी लिखित रिकॉर्ड नहीं है। तो फिर हम इसके बारे में जानते कैसे हैं? हम जानते हैं उन सुरागों से जो हमारे पूर्वज पीछे छोड़ गए। तो चलिए एक जासूस की तरह इन पुरातात्विक सबूतों को जोड़ते हैं और हमारे पूर्वजों की कहानी को समझते हैं। तो चलिए समय में बहुत बहुत पीछे चलते हैं। हमारी कहानी का पहला और सबसे लंबा अध्याय है पुरापाषाण काल। ये वो दौर था जब धरती पर महान हेमयुग छाया हुआ था और यहां जिंदगी का मतलब था हर दिन जिंदा रहने के लिए एक जंग लड़ना। अब जरा इन तारीखों को देखिए। लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक। ये इतना लंबा समय है कि इसकी तुलना में हमारा पूरा लिखा हुआ इतिहास जिसे हम जानते हैं वो बस एक पलक झपकने जैसा है। सचमुच। जरा सोचिए उस जिंदगी के बारे में। हर एक दिन बस शिकार करने और खाने के लिए चीजें इकट्ठा करने में बीत जाता था। और आपका सबसे जरूरी औजार, आपका सर्वाइवल टूल, वो था बस पत्थर का एक तेज धार वाला टुकड़ा। और इसे बनाने की तकनीक भी बड़ी सीधी सादी लेकिन क्रांतिकारी थी। एक पत्थर पर दूसरे से जोर से मारो और जो तेज धार वाला टुकड़ा टूटकर निकले, बस वही आपका चाकू है, वही आपका हथियार। अब जरा सोचिए, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाओं में हमारे पूर्वजों ने अपनी दुनिया को चट्टानों पर पेंट कर दिया। ये पेंटिंग्स हमें शिकार, नाच गाने और उनकी पूरी जिंदगी की कहानियां बताती हैं। सच कहें तो ये भारत की सबसे पुरानी, सबसे पहली आर्ट गैलरी है। और फिर एक चिंगारी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। आंध्र प्रदेश की कुरनूल गुफाओं में मिली राख इस बात का पक्का सबूत है कि इंसान ने आग पर काबू पाना सीख लिया था। और ये खोज तो एक असली गेम चेंजर थी। गर्मी, जंगली जानवरों से सुरक्षा और पका हुआ भोजन, सब कुछ बस एक खोज से मुमकिन हो गया। फिर धीरे धीरे हिमयुग की बर्फ पिघलने लगी, दुनिया गर्म होने लगी और इंसान भी बदल गया। यहीं से शुरुआत हुई मध्य पाषाण काल की। ये एक ऐसा दौर था जहां नए नए आइडियाज, नया इनोवेशन पनप रहा था। इस दौर के टेक अपग्रेड को समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? पुरापाषाण के जो बड़े बड़े बेडौल औजार थे ना, उन्हें समझिए पुराने जमाने का ब्रिक फोन। और मध्य पाषाण के जो छोटे, सटीक और कई कामों में आने वाले औजार थे, वो थे आज के स्मार्टफोन्स। जी हाँ, ये इतना बड़ा टेक्नोलॉजिकल लीप था। ये जो नए औजार थे जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं, वो सचमुच बहुत छोटे थे, सिर्फ 1 से 5 सेंटीमीटर के। लेकिन उनका छोटा आकार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि अब इन्हें लकड़ी या हड्डी में लगाकर तीर की नोक या फिर फसल काटने के लिए हंसिया जैसे नए कॉम्प्लेक्स टूल बनाए जा सकते थे। इन बेहतर औजारों के साथ एक और बहुत बड़ा बदलाव आया, वो था पशुपालन की शुरुआत। राजस्थान के बागोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ जैसी जगहों पर हमें ऐसे सबूत मिलते हैं जो बताते हैं कि इंसान ने पहली बार जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया था। ये मानवता के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। तो औजार बेहतर हो गए, पशुपालन शुरू हो गया, लेकिन असली सबसे बड़ी क्रांति तो अभी बाकी थी। नवपाषाण काल ने इंसान की जिंदगी को ऐसे बदला जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। ये सिर्फ एक नया दौर नहीं था, ये जीने का एक बिल्कुल नया तरीका था। इसे क्रांति क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां जिंदगी जड़ से बदल गई। सबसे बड़ा आविष्कार था खेती। जैसे ही इंसान ने अनाज उगाना सीखा, उसे अपनी फसल के पास एक जगह टिककर रहना पड़ा और इसी से गांव बसने शुरू हुए। और जब फसल ज्यादा होने लगी तो उसे जमा करने के लिए मिट्टी के बर्तनों यानी पॉटरी का आविष्कार हुआ। एक चीज से दूसरी चीज जुड़ी हुई थी। आइए एक नजर डालते हैं इस क्रांति के कुछ बड़े सेंटर्स पर। आज के पाकिस्तान में मेहरगढ़, जो दुनिया के सबसे शुरुआती कृषि गांवों में से एक है। फिर अपने उत्तर प्रदेश में कोल्ढीवा, जहां दुनिया में चावल उगाने का सबसे पहला सबूत मिला है। और कश्मीर में बुर्जहोम, ये तो और भी अनोखा है। यहां लोग जमीन के नीचे गड्ढे बनाकर उन गड्ढों वाले घरों में रहते थे। पाषाण युग अब अपने अंत के करीब था, लेकिन खत्म होने से पहले एक और मोड़ आया। ये वो पल था जब पत्थर की दुनिया की मुलाकात एक नई चमकदार चीज से हुई, और वो थी धातु। यहीं से शुरू हुआ ताम्र पाषाण काल। देखिए, इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। ताम्र
यानी तांबा और पाषाण यानी पत्थर, ये एक ट्रांजिशन का दौर था। ऐसा नहीं था कि लोगों ने पत्थर के औजार फेंक दिए। नहीं, वो अपने भरोसेमंद पत्थर के औजारों के साथ साथ पहली बार तांबे का भी इस्तेमाल करने लगे थे। जिंदगी अभी भी ज्यादातर ग्रामीण ही थी, खेती और पशुपालन पर टिकी हुई। लेकिन अब कला और शिल्पकारी विकसित हो रही थी, जैसे कि उनके बनाए खास काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन। और महाराष्ट्र का दायमाबाद इस कल्चर का सबसे बड़ा सेंटर बनकर उभरा। और इन लोगों की मान्यताएं, वो हमें उनकी सोच की एक गहरी झलक देती हैं। जैसे कश्मीर के बुर्ज होम में एक कब्र में मालिक के साथ उसके वफादार कुत्ते को भी दफनाया गया है। ये उनके बीच के गहरे रिश्ते को दिखाता है। और दूसरी तरफ दायमाबाद में एक बहुत ही अजीब रिवाज था। वहां बच्चों को मिट्टी के बड़े बड़े मटकों में रखकर घर के फर्श के नीचे ही दफना दिया जाता था। है ना अजीब? तो जब हम इस पूरे लंबे सफर पर नजर डालते हैं तो ये सिर्फ पत्थरों और औजारों के विकास की कहानी नहीं लगती। ये असल में इंसान के दिमाग, उसकी क्रिएटिविटी की एक अविश्वसनीय यात्रा है। पाषाण युग की कहानी असल में सिर्फ औजारों की है ही नहीं, ये कहानी है इंसानी सोच के विकास की, समाज के बनने की, और कुछ नया, कुछ बेहतर करने की हमारी उस जिद की जो कभी खत्म नहीं होती। ये इस बात का सबूत है कि कैसे हमने अपने आसपास की दुनिया को समझा और उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाला। एक पत्थर के मामूली से टुकड़े से तांबे के पहले औजार तक पहुंचने में हमें 5 लाख साल से भी ज्यादा लग गए। अब जरा आज की टेक्नोलॉजी की रफ्तार के बारे में सोचिए। इस लिहाज से देखें तो मानवता की अगली बड़ी छलांग क्या होगी?